जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आज हम आपको पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कथा से लिया हुआ एक उपाय आपको बताएंगे जो आपको शनिवार को करना है, और शनिवार को करके आप क्या पा सकते हैं यह जान लीजिए। क्योंकि पहले लाभ जान लीजिए, उसके बाद आप यह उपाय करना है कि नहीं करना है वो आप डिसाइड कर लीजिएगा। इस उपाय से आपको पहला जो बेनिफिट है वो, अगर आप जिंदगी में टेंशन में रहते हैं, हर किसी भी फील्ड में आप काम करते हो, कोई मतलब नहीं है आप क्या करते हैं नहीं करते हैं, उससे मतलब नहीं है। अगर आप टेंशन में रहते हैं, टेंशन दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होते रहता है, वो कम होते होते खत्म हो जाएगा। घर में जो पैसे की टेंशन रहती है, पैसा आने से पहले ही चला जाता है, अनावश्यक रूप से खर्चा बढ़ जाए, वो खत्म हो जाएगा। तो बेनिफिट कई सारा है। अगर आपको खुद का घर लेना है, मैक्सिमम लोगों की समस्या यही होती है कि खुद का घर लेना होता है, तो आज जो हम आपको उपाय बताएंगे वो उसमें है। आज के मुख्य किरदार हैं शनिदेव महाराज। कहते हैं ना कि शनि बनाए धनी, तो शनि भगवान आपको धनी बनाएंगे। कैसे, यह पूरी प्रोसेस आपको समझ लेना है। समझ लीजिए और कर लीजिए, आपको पहले दिन से ही असर दिखेगा। मैं जो आपको उपाय बताता हूं, मैं कथाओं से ही सुन करके आपको उपाय बताता हूं जो सत्य सनातन धर्म की चली आ रही है। तो उसी में आज हम आपको बागेश्वर धाम सरकार का एक उपाय बताएंगे जो उन्होंने अपनी कथाओं में बताया था। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम, किसी भी शनिवार को आप एक छोटा सा काला कपड़ा ले लीजिए। काले कपड़े को आप घर पे, मतलब कि माता बहनें अगर हैं तो उनसे छोटा सा सिलवा लीजिए। जैसा छोटा पॉकेट होता है ना अपने शर्ट के ऊपर, छोटा सा पॉकेट, तो वैसा एक कवर टाइप का बनवा लेना है। और उसमें 2 टिकिया कपूर की, 2 गोली कपूर की आप रख लीजिए। छोटा सा वो पॉकेट बनेगा आपका, मुश्किल से आधे इंच का पॉकेट बनेगा वो, या आप दर्जी के पास से सिलवा सकते हैं। कपड़ा काला ही होना चाहिए, काले रंग का कपड़ा होना चाहिए। बेनिफिट क्या होगा आप खुद 24 घंटे में मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो काले रंग के कपड़े को आपने पॉकेट जैसा बनवा दिया है, उसे आपको, उसमें आपको 2 गोली कपूर की रख देनी है, और उसे आपको हमेशा लेके चलना है। आप जहां भी जा रहे हैं, अपने ऑफिस में जा रहे हैं या जहीं भी, जब भी आप घर से बाहर निकलें, आप चाहे जॉब के लिए जाएं या सब्जी खरीदने जाएं या राशन लाने जाएं या घूमने जाएं, आपके जेब में, आप माता बहनें हैं तो आप भी अपने साथ अपने पर्स में भी लेकर जा सकती हैं। और अगर पुरुष हैं, भाई लोग देख रहे हैं, तो आप अपने शर्ट के पॉकेट में, ऊपरी पॉकेट में आप रखेंगे तो बेहतर होगा। आप उसे रख के, और देखिए इसका असर आपको क्या दिखता है। अब जो उपाय है, आपको शनिवार का जो उपाय है वो मैं आपको बताता हूं। हर व्यक्ति अपने घर में सुख शांति और खुशहाली बनाए रखने के लिए कई तरह के उपाय करता है, और वह कोशिश करता है कि जो उसके आसपास का वातावरण है वो पॉजिटिव बना रहे और उसके घर में हमेशा हैप्पीनेस बना रहे। इसके लिए आप भगवान की कई तरह की पूजा अर्चना भी करते होंगे, पर जानते हैं कभी कभी लाख जतन करने के बाद भी ना हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी घुसी जाती है। और आज जो मैं आपको उपाय बताऊंगा ना, इसका परिणाम मैं खुद भुगत चुका हूं। मैंने शनि की बुरी दशा देखी है और मैं खुद भुक्तभोगी हूं इसका। तो आपको मैं जो उपाय बताऊंगा, मैं नहीं चाहता हूं कि आप भी कभी दुखी रहें। शनिदेव भगवान को अगर आप खुश कर लेते हैं ना, तो ये सबसे जल्दी आपको धनी बनाते हैं। माता लक्ष्मी तो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम ले, पर जो शनि भगवान है ना, ये आपको बहुत जल्द असर देते हैं। इनसे बस मित्रता आपकी हो जाए। तो शनिवार के दिन आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है, क्योंकि इस दिन आपका क्या होता है ना कि काली शक्तियां, मतलब जो बुरी शक्तियां जो है वो अधिक एक्टिव होती हैं। इससे आपके घर में नेगेटिव एनर्जी घुसती है। तो आज जो उपाय आपको करना है, इन सब उपाय से आपका घर हैप्पी होने लगेगा। जानिए कैसे कैसे उपाय क्या करना है, और हर उपाय का आपको परिणाम भी बताऊंगा कि इस उपाय से आपका क्या परिणाम होगा और आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। कुछ ऐसे शनिवार के अचूक उपायों के बारे में आज आपको जानकारी मिलेगी जिन्हें करके आप धनवान बन सकते हैं, मालामाल बन सकते हैं, और अगर आपकी कितनी भी बुरी किस्मत हो वो आपकी अच्छी होगी और आपका भाग्य हमेशा साथ देने लगेगा। तो पहला तो मैंने आपको उपाय बताया है कि आपको अपने पॉकेट में, अपने पर्स में, माता बहने हैं तब पर्स में, नहीं तो अगर आप पुरुष हैं तो आपको अपने पॉकेट में कपूर की गोली रखनी है, काले कपड़े में लपेट करके। और जब कपूर की गोली उड़ जाए तो आप उसे बदल लीजिए, दूसरा रख लीजिए। अब दूसरा उपाय आपको क्या करना है, दूसरे उपाय में है, आप सभी जानते हैं कि सप्ताह के हर दिन
7 दिन जो होते हैं, 7 दिन अलग अलग देवी देवताओं को अर्पित हैं। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को, बुधवार के दिन गणेश जी को, गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति देव को, शुक्रवार के दिन माता संतोषी को, और शनिवार को शनिदेव का, और रविवार को भगवान सूर्य का। तो शनिदेव को खुश करना पड़ेगा आपको। अगर धनी बनना है जल्दी तो शनि को खुश करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, रिजल्ट जान लीजिए। पहला, अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, आपका कर्ज नहीं चुक रहा है, तो अगर आप खुद का घर लेना चाहते हैं तो पैसा बचना चाहिए ना भाई। अगर आप महीने के 100 रुपया कमाते हैं और आपका घर का खर्चा ही 90-95 रुपया है, तो 10 रुपये में तो आप घर नहीं ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो आपको क्या करना है, शनिवार के दिन सरसों के तेल में लोहे की कील डाल करके, कील पैसा नहीं, लोहे की कील डाल करके, छोटी सी भी कील हो, आपको अपने घर में पड़ी हो पुरानी कील, वो नहीं लेना है। आप दुकान से एक नई कील लेके आएंगे। किस दिन? शुक्रवार के दिन। ध्यान से समझिएगा इस उपाय को, क्योंकि ये उपाय जो मेरे उपाय होते हैं वो बहुत कीमती होते हैं। तो आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन शाम को एक कील या 50 ग्राम कील दे आप, वो हार्डवेयर की दुकान से 50 ग्राम कील, साइज कोई भी हो, छोटा बड़ा कोई भी, एक कील आपको लेके आनी है, या 50 ग्राम लेके आ जाइए। आपका वो नया चीज़ होना चाहिए। उस कील को आप रख दीजिए घर में, अच्छा कि अगले शनिवार को भी वो काम पड़ता है। अब शनिवार के दिन आपको क्या करना है, सरसों के तेल में एक कटोरी ले लीजिए, उसमें सरसों का तेल डाल दीजिए। 4-6 बूंद डालेंगे तो भी मतलब 10 बूंद में वो आपका काम हो जाएगा। उसमें लोहे की कील डाल दीजिए, और इसे आप, अगर आपके नज़दीक में शनि भगवान का मंदिर है तो वहाँ पर जा करके शनिदेव को अर्पित कर दीजिए कील डाल करके। और अगर शनि देव का मंदिर नहीं है तो आप क्या कीजिए, आपको आपके आसपास में कहीं पीपल का पेड़ होगा ना, तो सूर्योदय के समय, ध्यान रखिएगा समय, सूर्योदय के समय, सूर्योदय के आधे 1 घंटे के अंदर में आपको यह उपाय करना होगा। सूर्योदय में अगर आपका 8-9 बज गया है तो यह असर नहीं करने वाला है, क्योंकि भगवान सूर्य जब ऊपरी सीमा पर आ जाते हैं तो यह उपाय असर नहीं करता है। तो सूर्योदय की, जब सूर्य भगवान की लालिमा जब होती है ना, जब उनका रथ निकलता है, लालिमा जब होती है, तो उस टाइम पर आपको यह तेल का दान करना है। चाहे आप मंदिर में करें या फिर पीपल के पेड़ में दान करें, आपका लाभ होगा और आपके जो मनोवांछित मन की जो कामना है वो आपकी पूरी होने लगेगी। अगर आपके ऊपर शनि की ढैया या 7.5 चल रही है तो आप शनिवार के दिन कांसे की एक कटोरी, कांसे की कटोरी बर्तन की दुकान पे आपको मिलेगी, कांसे की कटोरी में ही, स्टील पीतल ये सब नहीं, कांसे की कटोरी में आपको थोड़ा सा तेल डाल करके, इतना कि आपका उसमें चेहरा दिख जाए, चेहरा देख लीजिए और यह तेल दान कर दीजिए शनि मंदिर में, या फिर शनिदेव का जो तेल का दान लेने आते हैं उनको भी आप दान कर सकते हैं। यह काम आपको कब करना है, जो मैंने ये दो उपाय अभी बताया है, एक तो आपका कील डाल करके और दूसरा आपका जो अपना चेहरा देख करके दान करने वाला है। यह काम आपको शनिवार से शुरू करके और अगले शुक्रवार तक करना है, मतलब कि कंटिन्यू 7 दिन तक करना है। धन, सबसे पहला तो इसमें बेनिफिट आपको क्या होगा, जो आपका धन का कमी जो है, धन के लिए आप जूझ रहे हैं और कर्ज है या घर का जो है, आप देखेंगे माहौल बनने लगता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 24 घंटे में ही आपको मतलब घर मिल जाएगा या फिर आपके घर में पैसों की बारिश होने लगेगी, नहीं। आपके आसपास या आपके साथ में एक ऐसा माहौल क्रिएट होने लगता है जो आपको पैसे की तरफ लेके जाता है। आपका दिमाग खुलने लगेगा, आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलेगा कि हाँ मैं ये काम करके पैसे कमा सकता हूँ, वो चीज़ तो आप करके देखिएगा। ये एक मैंने कपूर का उपाय बताया, दूसरा आपको तेल में लोहे की कील डाल करके बताया, और तीसरा जो है आपको कांसे के कटोरी में तेल डाल करके अपना चेहरा देख करके और उसका दान करना है। 3 उपाय हो गए। अब चौथा उपाय है, अगर आपको अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में थोड़ी सी स्थिरता चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मेरे यहाँ मतलब टेंशन बहुत हो गया है और सुबह जाते हैं ऑफिस, शाम को आते हैं ऑफिस से, तो यह काम आपका प्रमोशन के लिए भी करता है। आप स्थिरता चाहते हैं या कहीं ट्रांसफर चाहते हैं तो यह उपाय आपका बहुत काम करता है। आपको क्या करना है, शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ के पास जाइए, और पीपल के पेड़ के जड़ में नहीं पूजा करनी है आपको पीपल के पेड़ के जो कोमल पत्तियां आती है ना, जो डाली में सबसे ऊपरी भाग में कोमल पत्ती आती है, एकदम नई नई कोपले आती है,
तो कोपलों के ऊपर आपको रोरी का टीका लगाइए और अक्षत चढ़ाइए, रोरी और अक्षत से उनकी पूजा कीजिए, धूप दिखाइए और सरसों के तेल का दिया दिखाइए। बात समझ में आ गई? फिर हाथ जोड़ करके प्रणाम कीजिए और आपकी अब जो मनोकामना है पीपल के पेड़ की कोपल से बोलिए। आपको अगर ट्रांसफर चाहिए, अगर आपको प्रमोशन चाहिए, तो आप कोपल से प्रार्थना करेंगे तो आपकी मनोरथ पूर्ण हो जाएगी। और फिर उस पीपल के पेड़ की आप 5, 7 या 11 परिक्रमा करके आप घर आ जाइए। अब अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है, टेंशन में, मतलब कि कुछ बड़ा टेंशन नहीं रहता, पर आदमी क्या कहता है ना कि घर के बाहर रहता है तो खुश रहता है, चलो भाई काम पे हैं, पर घर आता है ना तो या तो परिवार के चलते या फिर पता नहीं कुछ कारण से भी वो आकर के घर में उसका मुंह लटक जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, परिवार को तो आप छोड़ नहीं सकते हैं, परिवार बाल बच्चे, सोने जैसे बाल बच्चे हैं आपके, धर्म पत्नी है आपकी, तो आपको क्या करना है, घर में इसका कारण है कि घर में आपके नेगेटिव एनर्जी बहुत घुसी हुई है, इस चलते आप बाहर हैप्पी रहते हैं और घर में आपका आते ही टेंशन तनाव हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको गाय का जो उपला आता है बाजार में, अगर आप शहरों में रहते हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं, करना ही है आपको। अगर आपके घर में गांव में है तो सही है, अगर शहरों में रहते हैं तो आपके बालकनी होगी, बालकनी मैंने मेंशन कर दिया है क्योंकि आपको वहीं पे लास्ट में काम करना है, तो बालकनी में भी आप अगर है तो वो काम कर सकते हैं। अब करना क्या है, आप गाय का उपला ले लीजिए, उपला जिसे हम कंडे भी बोलते हैं, उपले बोलते हैं, उस पर लेकर के आप पूजा की दुकान से हवन सामग्री लेकर के आइए। क्या चीज़? हवन सामग्री, जो हम हवन में डालते हैं, 100 ग्राम का आसपास मिल जाता है वो हवन सामग्री पैकेट की हुई, आप वो लेकर के आइए। अब उपले पर क्या करना आपको, अगर फ्लैट में है, आपको अपना कलर खराब होने का डर हो तो आप इसको थोड़ा सा किसी कटोरी में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। उपला ला दिए, उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दीजिए, थोड़ा सा काला तिल डाल दीजिए, खुद से काला तिल डाल दीजिए, 10-12 दाने आपको आपने काला तिल के डाल दिए हैं, और 7 काली मिर्च डालिए। कितनी? 7 काली मिर्च आप डाल दीजिए उसके ऊपर। अब उसको माचिस से आप उसको जला दीजिए, गोबर का उपला आपका जल गया है। अब उसके ऊपर आप जो है थोड़ी थोड़ी हवन सामग्री डाल दीजिए और उसको हर घर में अपने घुमाइए। आपके जितने कमरे हैं हर घर में घुमा दीजिए, और घुमाने के बाद आपका सारा घर हो गया। आपके समझिए कि आपके घर में 4 बेडरूम है, बाथरूम है, लेटरिन बाथरूम आप छोड़ दीजिए। अब जितने कमरे हैं आपने बाथरूम तक में घुमा दिया है। अब उस कटोरी को या उस जो आपने गोबर का कंडा लिया है जो जल रहा है, उसको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर रख दीजिए। यह काम आपको शनिवार की शाम को करना है। घर के बाहर रख दीजिए और उसके बाद दरवाजा बंद कर दीजिए। अब क्या करना आपको, अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो वही सारा चीज घुमा करके, सारे घर में घुमा करके, 1 BHK में है या आप 2 BHK में हैं, आप घुमा करके उसको अपने, अब फ्लैटों में क्या होता है कि आप घर के मुख्य द्वार के बाहर नहीं रख सकते क्योंकि दूसरे बगल में दूसरे का भी दरवाजा होता है। तो आप क्या कीजिए, चारों तरफ घुमा करके अपने घर में, और उसको अपने बालकनी में रख दीजिए। यह काम हो गया आपका। इसका परिणाम आपको 7 दिन के अंदर ही दिख जाएगा कि आपका परिणाम ये होता कैसे है। आप हर शनिवार को इस प्रयोग को करिए। इससे बेनिफिट बताता हूँ, क्योंकि बिना बेनिफिट के आदमी सोचता है कि अरे करने से होगा क्या। इसका बेनिफिट है, आपके घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनेगा, आपका घर का हर फैमिली मेंबर खुश रहेगा, और हर फैमिली मेंबर खुश रहेगा, आपके घर की धर्मपत्नी, आपके घर में माता बहनें खुश रहेंगी। तो जहाँ कहते हैं ना कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो माता बहनें खुश रहेंगी तो वहां पर माता लक्ष्मी का खुद ही वास हो जाएगा। तो जब आपकी धर्मपत्नी खुश है, आपके बाल बच्चे खुश हैं, तो माता लक्ष्मी उस घर में आते ही आती हैं। आप यह करके प्रयोग जरूर देखिए। शनिदेव को खुश करने के लिए एक और उपाय आप कर लीजिए चलते फिरते। आपको क्या करना है, शनिवार का दिन 11 पत्ते पीपल के कोमल पत्ते ले लीजिए। अब क्या करना है, पीपल के पत्ते की एक माला बना लीजिए। कच्चा सूत आता है, कच्चे सूत के माध्यम से माला बना लीजिए। अब इस माला को किसी भी शनि मंदिर में जाकर के, मंदिर आपका शनि भगवान का हो, हनुमान जी का हो, क्योंकि हनुमान जी के मंदिर में एक जगह पे शनिदेव की मूर्ति भी रखी रहती है, तो आप वहां पर जाकर के यह उपाय कर सकते हैं।
शनिदेव को पीपल के पत्तों की 11 पीपल के पत्ते की माला पहना दीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपका जो रुका हुआ काम था वो आपका बनने लगेगा और आपके साथ में अच्छा होगा।